21 अगस्त को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, जो लोग दूसरे राज्यों से मुंबई आते हैं वे केवल शहर में गड्ढे देखते हैं। राज ठाकरे ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन वे ये नहीं देखते कि उनका पूरा राज्य एक गड्ढा है। यह पहला मौका नहीं है जब राज ठाकरे ने प्रवासियों पर निशाना साधा। इससे पहले जून में 2 खचाखच भरी स्थानीय ट्रेनों से गिरकर 4 लोगों की मौत हो जाने के बाद राज ठाकरे ने इसके लिए प्रवासियों के भारी प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया था। भारी बारिश के कारण मानसूनी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वसई, विरार, नाला सोपारा और उसके मुंबई सटे आसपास के क्षेत्रों में डेंगू मलेरिया के मरीजों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही लेप्टो ने भी टेंशन बढ़ा दी है। मानसूनी बीमारियों से निपटने के लिए बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाएं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी बारिश के थमने के बाद भी भारी ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। खराब सड़कें, निर्माण कार्य और वाहनों की संख्या से स्थिति और बिगड़ गई है। मीरा भाईंदर से गुजरने वाले यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है घोड़बंदर में, जिससे ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, व्यापारी वर्ग और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई लोकल के लिए 268 नए एसी रैक्स खरीदने के लिए लोन लेने के बजाय 50% यानी 2413 करोड़ रुपए की राशि अपने वार्षिक बजट से देने का फैसला किया है। मुंबई जैसे महानगर में जहां रोजाना लाखों लोग लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, वहां 268 नए एसी रैक्स आने से यात्रियों को अधिक आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। ये कदम स्मार्ट ट्रांसपोर्ट विकास और जन सुविधा को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद ठाणे महानगर पालिका प्रशासन ने अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। अभी तक 227 निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 682 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। गणेश उत्सव के चलते फिलहाल पुलिस बंदोबस्त मिलना मुश्किल है, इसलिए गणेश उत्सव के बाद ही अवैध निर्माण पर फिर से हथौड़ा चल सकेगा। 15 जून के बाद शुरू हुई इस मुहिम में अब तक महानगर पालिका क्षेत्र में 909 अनाधिकृत निर्माण सामने आए, जिनमें सबसे अधिक दीवा क्षेत्र में ही 470 निर्माण हैं। वसई, विरार, नाला सोपारा में अवैध निर्माण मामले में पूर्व कमिश्नर अनिल कुमार पवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तार करके जेल भेजे गए अनिल कुमार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने खुलासा किए हैं। मुंबई की अदालत में ईडी ने कहा कि धन शोधन मामले में वसई विरार के पूर्व नगर निगम प्रमुख अनिल कुमार पवार और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने धोखाधड़ी करने के लिए प्रशासनिक शक्तियों और वित्तीय प्रणाली का जानबूझकर दुरुपयोग किया। उन्होंने काली कमाई को सफेद करने के लिए हवाला अंगड़िया का यूज किया। वहीं आईएएस अधिकारी अनिल पवार वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त थे। आरोप है कि पद पर रहने के दौरान उन्होंने बिल्डर्स से रिश्वत ली और शहर में खूब अवैध निर्माण करवाए। इस मामले में उनके अलावा वसई विरार शहर महानगर पालिका के नगर योजनाकार वायस शिवा रेड्डी और 2 बिल्डर सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता भी गिरफ्तार किए गए हैं। वसई विरार मुंबई के बाहरी इलाके में पालघर जिले से सटा हुआ है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन मंगलवार को चर्चगेट विरार सेक्शन में बुरी तरह प्रभावित रही। भारी बारिश के बाद दोपहर बाद पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और पिल्हार डैम से ओवरफ्लो हुआ पानी पटरियों तक पहुंच गया। वहीं अवैध निर्माण और सॉल्ट पेन लैंड पर अवैध कब्जों की वजह से पानी का आउटफ्लो सही तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके चलते पूरे सेक्शन में 104 पॉइंट फेलियर दर्ज किए गए और नतीजतन पश्चिम रेलवे को करीब 120 लोकल सेवाएं रद्द करनी पड़ी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पानी भरने से सबसे ज्यादा असर ट्रैक बदलने वाली व्यवस्था स्विच पॉइंट पर पड़ा। कई जगह पर इन पॉइंट को नियंत्रित करने वाली मोटर खराब हो गई। जहां जहां गड़बड़ी हुई वहां ट्रेनों को रुख बदलने के लिए रेलवे कर्मचारियों को मैनुअल तरीके से काम करना पड़ा। मुंबई महाराष्ट्र में स्कूली वाहनों की नई नियमावली जल्द होगी जारी, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश। परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा, पुराने नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि आधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल बसें छात्रों को उपलब्ध हो सके। स्कूल वैन का किराया मासिक आधार पर और वर्ष के केवल 10 महीनों की अवधि के लिए लिया जाना चाहिए। नियमों में परिवहन समितियों का सशक्तिकरण, महीने में एक बार समिति की बैठक और छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा सामने आया। जिले में औद्योगिक क्षेत्र बोईसर एमआईडीसी में एक दवा प्लांट में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। इस घटना की जद में काफी कर्मचारी आ गए। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य आईसीयू में भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। ये याचिका 11 अगस्त को उस आदेश के खिलाफ है जिसमें दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने को कहा गया था।